एकादश्यं समं व्रतं न भूतो न भविष्यति धर्मराज सहस्राणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात एकादशी के समान कोई व्रत न पहले हुआ है न आगे होगा। यह व्रत सहस्त्रों धर्म यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को 7 जन्मों तक का पुण्य की प्राप्ति होती है और वह श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख, धन धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण दासना दास। आप सबको उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी के श्रवण मात्र से बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, बहुत काल पूर्व परम पुरुषोत्तम भगवान ने श्री हरि एकादशी की शुभ महिमा तथा इसके व्रत पालन के यम नियमों का वर्णन किया था। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो भी इस पावन उपवासों की महिमा व उद्गम का श्रवण करता है वह इस भौतिक संसार में अनेक सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। प्रथापुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करने या फिर केवल एक बार भोजन ग्रहण करने से क्या लाभ है? इस व्रत पालन के क्या नियम है? कृपया यह मुझे बताएं। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में प्रारंभ में मार्गशीर्ष मास नवंबर दिसंबर में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक नव भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले दशमी पर अच्छे से दांत मांजने चाहिए। जो दशमी के 8वें प्रहर में सूर्यास्त होने वाला उसे रात्रि का भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। अगली सुबह भक्त को एकादशी के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करने का संकल्प करना चाहिए। अपराह्न में उसे नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। भक्तों को माता पृथ्वी के नामों का उच्चारण कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे पृथ्वी माते, कृपया मेरे पूर्व जन्मों में अर्जित पापों का नाश करें ताकि मैं परम पावन धाम में प्रवेश कर सकूं। इस प्रकार उच्चारण करते हुए भक्त को अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। इस दिन भक्त को ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जिसका धार्मिक पतन हो चुका है। उसे मलेच्छों, कुत्तों का भक्षण करने वाले चोरों से, पाखंडियों, निंदकों से बात नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसे व्यक्तियों का संग भूलवश कर लेता है तो उसे सूर्य की ओर प्रत्यक्ष मुख करके उस स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। तत्पश्चात भक्तों को अच्युतम भोग, पुष्पों इत्यादि से परम पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान गोविंद को दीपक अर्पित करना चाहिए। दिन के समय सोना नहीं चाहिए तथा यौन संबंधों से पूर्णतया बचना चाहिए। समस्त खाद्य पदार्थों एवं जल से उपवास करके उसे उत्साह पूर्ण भगवान की महिमा का गान करना चाहिए और पूर्ण रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए वाद्य यंत्रों के साथ पूर्ण रात्रि कीर्तन करना तथा भगवान से अपने अपराधों हेतु क्षमा याचना करनी चाहिए। भक्ति में गंभीर भक्तों को शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में दोनों आने वाली एकादशियों का पालन करना चाहिए। अब उन पुण्यों का वर्णन सुनो जो एकादशियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा शंखोधारण नामक पवित्र तीर्थ जहाँ भगवान ने शंखासुर नामक असुर का वध किया था तथा भगवान गदाधर के दर्शन से प्राप्त पुण्य एकादशी के दिन व्रत पालन से प्राप्त पुण्यों का 6ठा भाग है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के दिन दिया गया दान साधारण दान से 1000 गुना अधिक होता है। संक्रांति के दिन दिया गया दान साधारण दान से 10,000 गुना अधिक होता है। फिर भी व्यक्ति को एकादशी के दिन व्रत पालन करने मात्र से वह सभी पवित्र पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में प्राप्त पुण्य भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु लोगों को अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को 1000 गवें दान देने से व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है उसके 10 गुना से भी अधिक पुण्य उसे एकादशी व्रत का पालन से मिल जाता है। वह व्यक्ति जो एक ब्रह्मचारी के पालन पोषण का दायित्व लेता है वह उस व्यक्ति से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है जो स्वयं अपने घर में 10 विद्वानों ब्राह्मणों का पालन पोषण करता है। परंतु एक ब्रह्मचारी के भरण पोषण से भी 1000 गुना अधिक पुण्य एक दरिद्र व विद्वानों ब्राह्मणों को भूमि दान देने में प्राप्त होता है और उससे भी 1000 गुना अधिक पुण्य एक उत्तरदायित्व युवा व शिक्षित व्यक्ति के विवाह में अपनी कुंवारी कन्या देने में पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य बच्चों को बिना किसी प्रतिफल के उचित रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करने से मिलता है। इससे भी 10 गुना अधिक बेहतर है किसी भूखे को भोजन देना। वास्तव में किसी दरिद्र को देना सबसे उत्तम है और इससे बेहतर दान ना हुआ है और ना होगा।
हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति दान में खाद्य पदार्थ देता है तो उसके सभी पूर्वज जो स्वर्गलोक में है वे संतुष्ट होते हैं, परंतु एकादशी के दिन पूर्ण उपवास के पालन की कोई तुलना नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस पुण्य का शक्तिशाली प्रभाव देवताओं के लिए भी अकल्पनीय है और इसका आधा फल उसे प्राप्त होता है जो एकादशी के दिन मात्र रात्रि को भोजन करता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान हरि के दिन पूर्णतः उपवास करना चाहिए या फिर अनाज दालों से परहेज करते हुए मध्याह्न काल में एक बार भोजन करना चाहिए। जो कोई भौतिक कष्टों से रक्षा चाहता है उसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को शंख से जल नहीं पीना चाहिए। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अनुसार व्रत पालन के तरीके का वर्णन किया। तब अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, आपकी कथा अनुसार 1000 वैदिक यज्ञ भी एकादशी व्रत पालन की समानता नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि एकादशी समस्त दिवसों में अत्यंत गुणों उत्कृष्ट है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, सतयुग में मूर नामक एक भयानक राक्षस था जिसने समस्त देवताओं यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र, सूर्यदेव, विश्वान, 8 वसुओं, ब्रह्मा, वायुदेव व अग्निदेव को परास्त कर दिया था। उसकी शक्ति से नियंत्रित देवराज इंद्र शिव के समक्ष जाकर बोले, हे भगवान, हम सभी देवों को अपने लोक से पतन हो गया है और हम पृथ्वी पर निसहाय विचर रहे हैं। हम इस यातना से किस प्रकार राहत पा सकते हैं? हमारा प्रारब्ध क्या होगा? शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ, आप सब भगवान विष्णु के धाम जाएं, जहां समस्त लोगों के स्वामी तथा आश्रय जगन्नाथ वास करते हैं। वे समस्त शरणागतों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं। भगवान कृष्ण ने आगे बताया, हे धनंजय, शिव जी से ऐसा सुनकर समस्त देवतागण उस स्थान पर गए जहाँ भगवान जगन्नाथ विश्राम कर रहे थे। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवगण हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, असुरों के शत्रु हे भगवान, मूर नामक असुर से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप समस्त जगत के सृष्टा हैं, उनके आश्रय प्रदाता, पालनकर्ता व संहारक हैं। आप समस्त देवों के परम सहायक हैं। एकमात्र आप ही पृथ्वी, आकाश तथा सर्वलोक के असीम शुभ चिंतक हैं। आप ही शिव, ब्रह्मा तथा तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु हैं। आप ही सूर्य, चंद्र व अग्नि के देवता हैं। आप ही शुद्ध घी, यज्ञ, पवित्र अग्नि, मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित तथा तप का मूल उच्चारण है। आप ही स्वयं यज्ञ, उसके प्रयोजन व यज्ञ के परम भोक्ता हैं। स्वयं यज्ञ, उसके प्रयोजन व यज्ञ के परम भोक्ता हैं। तीनों लोकों में कोई भी चल या अचल वस्तु आपसे स्वतंत्र नहीं है। हे परम गुण, भयभीत प्राणियों को आश्रय प्रदान करना, हमारा उद्धार करें, हम देवों की रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने पुनः कहा। देवगणों के यह शब्द सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह असुर अत्यंत मायावी शक्तियों का स्वामी है। यही कारण कि वह देवताओं को परास्त करने में सक्षम हो पाया। उसका क्या नाम है? वह कहाँ रहता है? उसे वह शक्ति व आश्रय कहाँ से प्राप्त होता है? हे इंद्र, निर्भय होकर कहो। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे परम भगवान, हे देवों के स्वामी, आप शुद्ध भक्तों के हृदय से भय को दूर भगाने वाले हैं। एक बार ब्राह्मण कुल में नाडीजंघा नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ जो देवताओं का नाश करने के लिए पूर्णतया समर्पित था। मूर नामक दुष्ट पुत्र उसी का था। मूर की राजधानी चंद्रावती थी और उसी के आधार पर उस दुष्ट राक्षस ने संपूर्ण संसार, यहाँ तक के देवताओं को भी परास्त कर दिया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र, अग्निदेव, मृत्युदेव, यमराज, वायुदेव, चंद्रदेव, सोम, जल के देवता वरुण और शिव जी को उनके स्वर्गीय लोकों से निकाल दिया। उसने सूर्यदेव की भूमिका निभाते हुए सूर्य प्रकाश फैलाना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को मेघों के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान विष्णु कृपया इस असुर का वध करें तथा देवताओं को विजयी बनाएं। इंद्र के इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने देवताओं को चंद्रावती की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सभी देवता भगवान हरि के साथ मूर की राजधानी चंद्रावती की ओर उत्साह पूर्वक बढ़ने लगे। जब मूर ने देवताओं को देखा तो अपनी विशाल सेना के साथ भयंकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में उपस्थित भगवान ऋषिकेश को देखकर अत्यंत क्रुद्ध असुर अपने हाथों में अनेक अस्त्र लेकर उनकी ओर बढ़े, जो कि असुरों ने शंख, चक्र, गदाधारी भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने उन्हें अपने नुकीले विषैले तीरों से भेद कर दिया। समस्त असुर भगवान के हाथों मारे जाने के उपरांत मूर ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया। परम भगवान के द्वारा प्रयोग में लाए अस्त्रों से बचने के लिए मूर ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वास्तव में भगवान द्वारा असुर पर फेंके गए अस्त्रों से पुष्पों के प्रहार की भांति अनुभव लग रहे थे। तब भगवान ने उसके साथ शक्तिशाली लौह जड़ित गदा से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यह युद्ध 1000 स्वर्गीय वर्षों तक चला और फिर भगवान स्पष्टता थककर बद्रिका आश्रम की ओर चले। वहाँ योगियों में श्रेष्ठ भगवान योगेश्वर, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ने हिमावती नामक
की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने के उद्देश्य से प्रवेश किया। हे धनंजय, वह गुफा 96 मील व्यास में फैली थी। उसका एक ही प्रवेश द्वार था। हे पांडुपुत्र, निस्संदेह मैं उस युद्ध में बहुत थक गया था, अतः निद्रा लेना चाहता था। मैं उस गुफा में जाकर विश्राम करने लगा, परंतु मूर असुर जो मेरे पीछे आ गया था, उसने मुझे निद्रा मग्न देखकर हृदय में विचार किया, आज मैं समस्त असुरों के बधिक हरि का वध कर दूंगा। जब वह शैतान दिमाग असुर इस प्रकार योजना बना रहा था, तो मेरे शरीर से एक उज्जवल कांति युक्त एक युवा कन्या प्रकट हुई, जो अनेक चमचमाते अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। वह युद्ध के लिए तत्पर थी। उस स्त्री से युद्ध की चुनौती सुनकर मूर उससे युद्ध करने लगा, परंतु वो यह देखकर अत्यंत विस्मित हुआ कि वह अविराम युद्ध कर रही थी। तब असुरराज ने क्रोधित होकर कहा, किसने इस भयावह स्त्री का सृजन किया है, जो बिजली की सी शक्ति से मुझ पर प्रहार कर रही है। कहते हुए वह पुनः युद्ध करने लगा, पर अचानक उस दीप्यमान देवी ने उसके समस्त अस्त्रों को नष्ट कर दिया। मूर जब उस पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, तो उसने मूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह असुर यमलोक से धर गया। फिर भगवान निद्रा से जगे, तो उन्होंने मूर असुर का मृत शरीर तथा साथ ही कन्या को करबद्ध नतमस्तक अवस्था में अपने समक्ष पाया। ब्रह्मांड के स्वामी के मुख पर विस्मयकारी भाव लाते हुए कहा, अरे इस दुष्ट असुर का वध किसने किया? इसने तो देवों, मरुतों, गंधर्वों व स्वयं इंद्र को भी सरलता पूर्वक परास्त कर दिया था। इसने मुझे भी विजय नहीं होने दिया, और इसी के भय से मुझे इस गुफा में छिपना पड़ा। ऐसा कौन है जिसने इस असुर से मेरी रक्षा की है? कन्या ने कहा, आपके दिव्य शरीर से प्रकट होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। हे भगवान हरि, वास्तव में आपको निद्रा मग्न देखकर यह आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए इस कंटक का अभिप्राय जानकर मैंने इसका वध कर दिया और इस प्रकार समस्त देवताओं को भयमुक्त कर दिया। मैं आपकी महान महाशक्ति हूँ, आपकी अतरंग शक्ति जो आपके समस्त शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करती है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस असुर के वध से आप इतने चकित क्यों हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे पाप रहित, मैं यह देखकर अत्यंत संतुष्ट हूँ कि आपने इस असुर का वध कर दिया है। इस प्रकार आपने देवताओं को प्रसन्न, समृद्ध और आनंद से परिपूर्ण कर दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह मांगो। कन्या ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे वर अथवा वह शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं आज के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को महान पापों से मुक्त कर सकूं। जो व्यक्ति मेरे प्रागट्य दिवस पर संयमित इंद्रियों के साथ पूर्णतः व्रत का पालन करे, वह सभी सुखों का भोग करने के उपरांत भगवान विष्णु के धाम चला जाए। जो कोई संध्या में या मध्याह्न में एक बार अन्न रहित भोजन करे, कृपया उसे धार्मिक, मनोदृष्टि, समृद्धि तथा अंत में मुक्ति प्रदान करे। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे परम पवित्र स्त्री, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार्य है। मेरे सभी भक्त आपके दिन उपवास करेंगे और इस प्रकार तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैलेगी और अंततः मेरे साथ मेरे धाम आकर वास करेंगे। आप शुक्ल पक्ष के ग्रह में दिन प्रकट हुई, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है, तो मैं उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा और उसे अपने दिव्य धाम में स्थान दूंगा। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मुझे अतिशय प्रिय है। इस प्रकार कन्या को वर प्रदान कर परम भगवान एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संपूर्ण ब्रह्मांड में एकादशी का दिन अत्यंत पुण्यवान व प्रसिद्ध हो गया। हे अर्जुन, एकादशी व्रत का गंभीरता पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश मैं स्वयं करता हूँ, वह सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हे प्रथापुत्र, इस प्रकार मैंने एकादशी के उद्गम का वर्णन किया। जो स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं, वह अपना समय एकादशी की महिमा के अध्ययन में लगाते हैं। वे यशस्वी हैं। जो एकादशी के दिन कुछ भी न खाने का संकल्प लेते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि एक भक्त को उपवास करने का फल प्राप्त करना है, तो उसे भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। भक्ति में एकादशी व्रत के पालन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही आप सबको अधिक पुण्य प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। दास ना दास।